ठीक है। गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज अपने एक टॉपिक पे हम लोग शुरू करते हैं। अभी आज ऐसा है कि हम लोग कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं है, मतलब मेन है कि बहुत लोगों के लिए चीज़ें होती है कि सर हम लोग मेडिटेशन के जो बात आती है, खास करके टॉपिक लेते हैं माला जाप। आज हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एक जाप को लेकर के अगर हमें जाप करना हो कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर कैसा होता है, जाप के लिए सही दिशा क्या होती है, और जाप माला जापते कैसे हैं, और क्या जाप करने से सबसे ज़्यादा फल मिलता है। अब मुद्दा ऐसा है कि हम लोग लोगों के बताए हुए संख्या के अनुसार चलते, ठीक है ना। टॉपिक ये है कि मान लीजिए आप जब भी कोई मैनिफेस्टेशन हो या कोई जाप हो या भगवान का कोई मंत्र कोई पर्पस को लेकर अगर कर रहे हो, चाहे वो लक्ष्मी का हो, गणपति का हो, या कोई भी हो, अगर आप जब भी कोई मैनिफेस्टेशन के लिए या कोई पर्पस को लेकर अगर आप जाप करते हैं, तो जाप में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ना कि पर्पस में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मुद्दा ये है, आज हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कहाँ करते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग कहाँ करते हैं। तो आते हैं टॉपिक माला या मैनिफेस्टेशन किया कैसे जाता है, हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन, हाउ टू डू मंत्र जाप। इस टॉपिक पे हम लोग आज थोड़ा बात करते। तो मुद्दा ये है कि मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं देखने मिलती है, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, बरोबर। अब ऐसा है कि हर माला रंग के हिसाब से, माला रंग के हिसाब से ग्रहों से जुड़ा जाता है, बरोबर ना। ग्रीन कलर की माला हो तो बुध से है, सफेद कलर की माला हो तो चंद्र से है, बरोबर। येलो कलर की माला है तो गुरु से है, लाल कलर की माला है तो मंगल से है, थोड़ा गोल्डन कलर की माला है तो सूर्य से है, स्फटिक है तो गायत्री से है, भगवान शिव से है। रुद्राक्ष गायत्री शिव कर सकते हैं। सरस्वती है तो सफेद माला है या वाइट क्वार्ट्स है, मिल्की क्वार्ट्स है। लक्ष्मी है तो वो भी हम लोग स्फटिक से करते हैं, या कमल काकड़ी की माला आती है, सबसे करते हैं। शनि है तो एमेथिस्ट होता है, नीलम की माला है, ब्लैक स्टोन की माला आती है। कृष्ण की है तो चंदन है, तुलसी है, समझिए। तो हर एक के हिसाब से आप माला लेते हैं, ठीक है। अब माला आप लेते हैं, माला का जो क्रमांक है वो क्यों ऐसा है 108, तो पद्धति अनुसार मैं आपको बताता हूं। हमारे शरीर में होते हैं तीन नाड़ी, हमारे शरीर के अंदर होती है तीन नाड़ी। एक आता है राइट साइड वाला पिंगला नाड़ी, मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, और इडा नाड़ी लेफ्ट साइड वाला, बरोबर। तीन नाड़ी है, और ये तीन नाड़ी अपने शरीर में फिजिकल चक्रा कितना है, फिजिकली जो चक्रा है वो है 6। और 6 चक्राओं में 6 सेंस होते हैं, हर एक चक्रा में, हर एक चक्रा में 6 सेंस है। तो 6 सेंस अगर 6 चक्रों को गिना जाए तो 6 6 36, 6 × 6 36, 36 दाने हो गए, यानी अपने अंदर टोटल होते हैं 36 सेंस। अब ये 36 सेंस को फुलफिल करने का काम, पूरा करने का काम, जिसको बोला जाता है सिद्धि,
सिद्धि को तथास्तु करने का काम जब ये तीन नाड़ी एकत्रित होते हैं तब तथास्तु होता है। तो तीन नाड़ी है तो 36 इंटू 3 करो यानी 108 का साइकिल पूरा होता है। तो आपको 108 दाने की माला मिलती है। अभी आपको समझे, 36 दाने ईडा नाड़ी के होते हैं, 36 दाने सुषुम्ना नाड़ी के होते हैं, 36 दाने पिंगला नाड़ी के होते हैं। अभी मतलब ये 36 का मतलब क्या है, तो ये नाड़ी यहां से गोल पूरा घूम के ऐसा टर्न, मतलब एक पूरे सर्कल को आप 360 डिग्री बोलते हैं ना, तो 360 डिग्री में से जीरो निकालो, 36 डिग्री गिनते हो। तो 36 डिग्री की एक नाड़ी, 36 डिग्री की एक नाड़ी, 36 डिग्री की एक नाड़ी, पूरे शरीर को सिद्ध करना हो तो आपको तीन नाड़ियों का संख्या के अनुसार जाप करना पड़ता है। इसलिए हमको 108 माला की आवश्यकता गिरती है। अभी 108 दाने यानी यहां से लेकर, ये पहला दाने से लेकर ये दाने तक, ये जो ये बीच वाला नहीं, ये दाने तक 108 होना चाहिए। ये दाने से ये दाने तक 108 होना चाहिए। ये एक गौमुख का दाना अलग होना चाहिए, तो टोटल टोटल 109 होता है। ठीक है। अब जब भी आप माला जापते हैं, हमेशा अंगूठा सपोर्ट माना जाता है। ये अहम है, अहम मतलब ईगो, अहंकार। ठीक है, इसको अहम बोलते हैं, अहंकार। और ये जो है ना, ये पाप कर्म में इस्तेमाल होता है। तंत्र कर्म में हमेशा आहुति इससे गिरती है। ऐसा करके हम आहुति, तंत्र कर्म है में हमेशा छोटी उंगली का काम होता है, यानी पाप कर्म में छोटी उंगली का इस्तेमाल होता है। और ये अपना अहम है, इसलिए हम जब भी कोई माला करते हैं ना, तो माला के अंदर हम लोग ये दो उंगली का इस्तेमाल नहीं करते। तंत्र जाप करने हो तो हम लोग इसको इस प्रकार से जाप करते हैं, यानी छोटी उंगली अंदर डालते हैं और इस उंगली से फिर हम लोग धक्का मारेंगे। तो तंत्र के जाप इससे होते हैं। वापिस बता दो, देखो छोटा उंगली है ना, ये तंत्र का होता है, जिसको टाइनी फिंगर बोलते हैं, बरोबर। और ये जो बड़ा इंडेक्स फिंगर है, इसको अहम बोलते हैं। अहम मीन्स ईगो, आपका अहंकार आता है इसके अंदर। ये सपोर्ट है। अभी अगर आप तंत्र के कोई जाप करते ना, तो वो इस पे रखकर फिर इससे हम लोग धक्का मारते हैं, ऐसा ऐसा धक्का मारते। ठीक है। लेकिन जब आप सात्विक मंत्र करते हैं, सात्विक, तो हमेशा सात्विक में है ना, बताया गया है ये ब्रह्मांड, मध्य नाड़ी को ब्रह्मांड से गिना गया है और छोटी उंगली को सूर्य से गिना गया है, आत्मा से। और अंगूठे को सपोर्ट बोलते हैं, मंगल। तो हम लोग जब ये करते ना, तो ये गौमुख होता है, बरोबर। इसको गाय का मुख बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो उंगली है बड़ी, ब्रह्मांड को नीचे डालते हैं, रिंग फिंगर को नीचे जाते हैं और ब्रह्मांड से हम लोग इसको संचालन करते हैं, यानी इससे धक्का मारते, ऐसे आगे ऐसे लेते, पीछे धक्का मारते। ये ऐसा होता है ना, तो इसको ऐसा करके हम लोग ऐसा जाप करते, और ये दो उंगलियां जो है स्ट्रेट रखते हैं। इस तरीके से कर कर हम लोग ये जाप। सर आपका वीडियो ऑफ है, दिख नहीं रहा है। वीडियो ऑन है। मेरा तो वीडियो ऑन है, सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मुझे नहीं, अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ, क्या सबको मालूम। वीडियो दिख रहा है मैम। आपके यहाँ पे देखो, कुछ तकलीफ है, वीडियो बंद है क्या? नहीं, मेरे यहाँ तो है, शुरू है। आप देखिए, लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करो, कुछ ऐसा होगा तो देखो। ठीक है। ठीक है।
आप सब लोग को दिख रहा ना, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना, वो तो बताना। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ये वाली उंगली पे, जिसको हृदय हृदय रिंग फिंगर, हृदय का उंगली बोलते, रिंग फिंगर, उस पर हम लोग ये सपोर्ट लेते हैं। और ये जो मध्य नाड़ी, मध्य उंगली है, मध्य उंगली को हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। इससे हम लोग दाने को पीछे की ओर धकेलते हैं, ऐसा एक एक दाना पीछे धकेलते। अंगूठे का सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट इसके लेते हैं, इसको हम लोग अपना मूल तत्व का सपोर्ट बोलते हैं। अपन जो भी कर्म करें ना, वो कर्म का फल मूल में जाना चाहिए, इसलिए मूल को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए मूलाधार और ब्रह्मांड दोनों को रखकर हम लोग इसको ऐसा पीछे धक्का देते हैं। इस तरीके से हमेशा माला की जाती है। अब और एक चीज, जब हम माला करते हैं, समझो गौमुख से चालू किया, ये गौमुख है ऊपर का, ठीक है ना। यहां से जब हमने माला चालू की तो हम लोग एक एक मंत्र करते 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 करते, मान लीजिए आपका ये पूरा माला ऐसा टर्न होते होते फिनिश होने को आया, समझो पूरा होने को आया। तो जब ये माला पूरी होती है ना, तो कभी भी माला को क्रॉस नहीं किया जाता, कभी भी माला क्रॉस नहीं करते। गौमुख पे आने के बाद इसको घुमाया जाता है और फिर वापस किया जाता है। वापस बताता हूं, देखो अब मैंने, मान लीजिए यहां से, ये देखिए यहां से मैं ये एंड पे आ रहा हूं, गौमुख के एंड पे आया। एंड पे आने के बाद इसको क्रॉस नहीं करना है, इस माला को पूरा टर्न करने का और फिर वापस ऐसा घुमाने का। यानी कि जो शुरुआत किया ऊपर से, वहां से पूरा घूम के गए, वापस वहीं से माला घुमा के वहीं से वापस ऐसा आने का, तब आपका एक माला पूरा बरोबर से पूरा होता। समझा? कभी भी माला को जाप करते वक्त क्रॉस नहीं करने का, एक ध्यान देना। ठीक है, दूसरा चीज, अब हम लोग ने माला का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि 36 दाने ईड़ा के, 36 दाने पिंगला के और 36 दाने सुषुम्ना के, तब जाके ये 108 का माला पूरा होता है। बरोबर? अब मेन बात आती है कि माला तो किया, अब माला करने की दिशा। माला जब भी आप करो ना, देखो तंत्र मार्ग के या तामसिक देवी देवता, जैसे 10 महाविद्या हो गए, तामसिक यानी कि उग्र देवी देवता, अगर ऐसे कोई देवी देवताओं की अगर आप उपासना करते हैं तो इनकी हमेशा जो दिशा होती है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम दिशा होती है। और जो सात्विक देवता होते हैं उनकी दिशा होती है उत्तर और पूर्व। जो सात्विक देवी देवता होते हैं उनकी दिशा होती है उत्तर और पूर्व। तो इतना याद रखना कि आप पहले देवता देखें, किस देवताओं की जाप करते हैं। जैसे बगला मुखी, तारा, छिंद मस्तिका, ऐसे सभी होते हैं, तो उनका जो मंत्र शक्ति जाप करने की जो दिशा होती है वो दक्षिण या पश्चिम। और जो सात्विक देवी देवता है, जैसे सरस्वती, गायत्री या फिर गणपति महादेव। या महादेव या विष्णु या कुबेर, तो वो उत्तर और पूर्व दिशा होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नॉलेज दिया। मतलब अगर तांत्रिक देवी देवताओं की पूजा करनी रहती है तो वी हैव टू डू द साउथ एंड दी वेस्ट, और अगर नॉर्मल देवता जो तांत्रिक में इंक्लूड नहीं होते उनके लिए ईस्ट और नॉर्थ। जो सात्विक हो फेसिंग टूवर्ड्स, ऐसा होता है। दूसरा, जो देवता है, देवताओं की थोड़ी सी आप पढ़ाई करें कि देवताओं को कौन सा रंग पसंद है, कौन से पुष्प पसंद है, उनके फल फ्रूट मिठाई कौन से पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी व्यवस्था करें। यानी कि आसन उसी देवताओं का मनपसंद रंग चाहिए होता है, आप धोती भी वैसा पहने या साड़ी वैसा पहने, पुष्प उनको वैसे अर्पण करें जो उनको कलर प्रिय है। तो आपको समझ में आया? ऐसी सारी चीजें अर्पण करें जो उनको प्रिय है वैसा।
तो वो करने से वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं हमेशा। दूसरा, सात्विक सात्विक देवी देवता यानी कि जो उग्र नहीं है, जो शांत है, हमेशा सवेरे के समय में करे, सूर्य अस्त से पहले करे। सूर्य अस्त से पहले उनके जाप करें। और जो तांत्रिक है, तामसिक है, ऐसे देवी देवताओं के जाप या तो सूर्य उदय से पूर्व या सूर्य अस्त के पश्चात करें, तो उनका फल और बल ज्यादा मिलता है। ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आप गुरु के उपदेश, गुरु के अनुसार भी चल सकते हैं। अगर आपके कोई गुरु हैं और जो आपको इसके ऊपर गाइडेंस दे, तो उनके आधार पर भी आप चल सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। अब चलिए, ये तो हम लोग ने समझ लिया, तामसिक सात्विक सब चीज समझ लिया। क्या रिपीट करना है? चैतन्य जी बोलिए। चैतन्य जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो। क्वेश्चन है। हाँ, मैंने ऐसे सुना है, आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट ट्रू, कि हनुमान का किसी को जाप करना रहता है तो शाम को करना रहता है, बिकॉज पूरे दिन हनुमान राम नाम का जाप करते हैं, तो हमें शाम को करना चाहिए। तो हनुमान कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं फिर? देखिए क्या होता है, मुद्दा मेन ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हनुमान देवता, हनुमान के जब भी आप जाप करो, हनुमान एक तो दूत है, राम जी के भगत है। सवेरे से लेके शाम तक, सूर्यास्त तक उनके मुख पर सिर्फ राम का नाम चलता है। वो लीन होते हैं ध्यान में राम के। बरोबर है। तो आप पहली बात ध्यान रखना कि जब भी आप हनुमान जी के जाप करते हैं, सवेरे के समय पर किए गए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण कुछ भी करो, व्यर्थ है। कारण वो राम की भक्ति में लीन होते हैं। सूर्यास्त के बाद वो अपने राम का नाम मुख पर नहीं लेते, क्योंकि राम सो जाते हैं, मतलब नींद करते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि संध्या के पश्चात अगर आप हनुमान जी के कोई पाठ करे या जाप करे, तो एक्चुअल प्रोटेक्शन जो हम किसके लिए करते हैं, हनुमान जी को प्रोटेक्शन के लिए। और दिन से ज्यादा रात के समय में अपने ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रहार ज्यादा रहता है, पावर ज्यादा होता है। तो संध्या के समय में अपने ऊपर कोई तंत्र मंत्र या कोई नजर वजर अपने पे जो हुई होती है, उसका एक्टिवेशन ज्यादा होता है। तो उसको तोड़ने के लिए या उसके साथ युद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा संध्या के पश्चात करे, तो वो उस शक्ति के ऊपर अपना असर दिखा सकता है। तो आपको ज्यादा लेवल पर प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए संध्या के समय में करने से हनुमान आपका बात सुनता है और आपसे प्रसन्न होकर आपके पास आता है, जल्दी उनकी शक्ति आती है। इसलिए देखना, गांव में हमेशा है ना, जैसे राम कथा भी अगर सुनाते हैं तो शाम के बाद कुछ लोग गांव में शाम के वक्त सुनाते हैं या सवेरे सुनाते, संध्या के समय सुनाते, तभी वो हनुमान जी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जहाँ राम कथा चलता है, रामायण चलता है, वहां हनुमान जी पहुंचते ही है। अच्छा, हमेशा इसमें। ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये समझे। किसी को इस पे कोई पूछना है, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो कोई? किसी को कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हो। हाँ, बोलिए नम्रता जी, बोलिए नम्रता जी, बोलिए। कल्पेश जी, जैसे आपने बोला कि शाम के टाइम पे करने का, लेकिन बट अगर कोई मतलब देश के बाहर है तो वहां पे तो मतलब वहां की फिर कैसी चीजें होगी, मतलब हनुमान जी कहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा? ये तो आपने सॉलिड पूछा। नहीं नहीं, हनुमान जी सब जगह पे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी देश में जाओ, हनुमान जी की ऊर्जा सब जगह पे पहुंच जाती है। करेक्ट, लेकिन हाँ, लेकिन हम जैसे आपने बोला शाम के ही टाइम पे, तो मतलब इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से या कैसे, वो एक है? नहीं नहीं, वो वहां पे जाओगे तो वो भी शाम ही होगी, वहां की शाम होगी, वो आप वहां पे भी करो।
शाम के समय ऐसा होता है, आप कहीं पे भी जाओ, जहां पर भी शाम होती है ना, आपके ऊपर की जो शक्तियां हैं वो असर करती है, समझो। तो वो अच्छा। असर ना करे इसलिए प्रोटेक्शन लेते हैं। ओके। बस ठीक है। मुद्दा यही है। बाकी धरती पर आप बोलोगे तो दोनों, धरती के आधे में रात है, आधे में दिन है, तो ऐसा तो समय फिक्स नहीं होता है, तो कहीं पे भी आप करो, It has हनुमान to की be the शक्ति evening. आती है। तो संध्या के समय हम उनको याद करते हैं ताकि हमें वो पावर मिल सके। ठीक है। हाँ बोलिए चैतन्य भाई। चैतन्य जी बोलिए बोलिए। गायत्री का भी काम। आप क्या आप म्यूट पे हैं चैतन्य जी? अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो चैतन्य भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है चैतन्य जी, आप थोड़ा देख लीजिए आपका माइक का कुछ सेटिंग। आपके माइक पे जो है ना, वहां पे शायद सेटिंग चेंज कीजिए, हो जाएगा नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, ये एक अपना एक मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात आते हैं कि जब हम माला करते हैं तो मुद्दा आता है मेन। मेन कि मैंने आपको दिशा बता दी, सब कुछ है। मेन आप जब करते ना माला, तभी आपके 4 तरीके होते हैं माला जाप करने के। सबसे पहला तरीका होता है, एक जब आप माला लेते हो और आप जब जोर जोर से बोलते हो, कि जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये आप क्या कर रहे हो, जब आप जितना ज्यादा मुंह खोलते हो ना, आप अपने आसपास के वातावरण में ऊर्जा का यूज करते हो, और आप अपनी आभा को बिल्डअप करते हो, और आप अपने आसपास के वाइब्रेशन को खाली पॉजिटिव बना रहे हो। अब मेन मुद्दा, जब भी आप जाप करते हो ना, आप क्या करते हो पता है? आप लग जाते हो संख्या निपटाने में। हाँ बोलिए चैतन्य जी। हुआ माइक? क्रॉस पे की तो हेलो चैतन्य जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। ठीक है ठीक है, उनका शायद माइक का इशू है। अभी देखिए, जब आप माला करते हैं तो माला करते वक्त आप क्या करते हो पता है? आप लोग एक चीज पे लग जाते हो। अभी मैं आपको बोलूंगा ना, आपको ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है, तब जाके आपको ये चीज फलेगा। आप सीधा लग जाते हो संख्या। हम लोग किस पे लग जाते हैं? संख्या। वो एक माला निपटाने में हम दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन निपटा देते। अभी ओम नमः शिवाय बोला ना, तो आप ऐसा माला लेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका टारगेट क्या होता है? उसको निपटाना है, एक माले को खत्म करना है। वो 5 मिनट में खत्म करो या आधे घंटे में। मुद्दा इधर क्या है पता है? आप लोग को साइकोलॉजिकली एक चीज है ना, आप अपने को एक डिजीज है। हम लोग को जब भी कोई संख्या बोलते हैं ना, हम संख्या पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो मंत्र के अंदर इन्वॉल्वमेंट भूल जाते हैं। मुद्दा क्या आता है पता है? जब आप माला कर रहे हो ना, तो संख्या एक माला की नहीं है, संख्या एक मंत्र की है। आप वो एक मंत्र अच्छे से करो ना, पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ। अब जब आप करते हो तो वो ओम नमः शिवाय, अब मेडिकली साइंटिफिकली हर एक मंत्र एक मेडिसिन है, हर एक मंत्र एक मेडिसिन है। और हर एक सुर एक चक्रा के पेटल के साथ फ्रीक्वेंसी में जुड़ता है। जब आप मंत्र को जितने लयमय में, जितने अच्छे फ्रीक्वेंसी में स्पेल आउट करोगे, उतना ज्यादा उसका वाइब्रेशन चक्रा के ऊपर टकराएगा, और जितना अच्छे से चक्रा पर टकराएगा, उतना अच्छा मेडिसिनल एनर्जी जनरेट होती है बॉडी के अंदर, और उतने आपके चक्रास जरूरत से ज्यादा बैलेंस होना शुरू होते हैं। दिस इज द साइंटिफिकली नॉलेज रीजन। तो हम लोग क्या करते हैं इधर? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरे वाइब्रेशन की धज्जियां उड़ा देते हो। तो ये नहीं करना है। आप लोग जब भी मंत्र करते हो, आपका मंत्र कैसा होना चाहिए? ओम नमः शिवाय। पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ करो ना। ओम नमः शिवाय।
एक एक सुर को अच्छे से पकड़ो और एक एक सुर के साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ, तब जाके वो सुर आपके उन पेटल्स पर वाइब्रेशन फेंकेगा, एक फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, और उस फ्रीक्वेंसी के अंदर एक समय ऐसा आता है कि आप ध्यान मग्न होते हैं। कभी नोट किए आप लोग ने, अगर आप इस मंत्र के लेवल में जब लय में जाते हो तो क्या आप एकदम ध्यान में चले जाते हो और उसमें आपकी माला छूट जाती है? ऐसा कभी हुआ है? इस अवस्था को ट्रांस स्टेट कहा जाता है, और यही अवस्था को हम लोग एक्चुअली अमृत स्थान बोलते हैं, जिस स्टेट में आपके अंदर सैकड़ों वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। इस स्टेट के अंदर ही आपके अंदर केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है जो आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। बोलिए बोलिए, किसी को कुछ बोलना था? सरकी जी बोलिए। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे नॉर्मल जप करते हैं तो नॉर्मल जप करने से पहले प्राणायाम करते हैं, तो अगर मान लो किसी ने कोई दीक्षा ली हो या एनीथिंग नॉर्मल में भी हो, तो जैसे हम जप करते हैं तो जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में भी जप बोला जाता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे? और मतलब किस तरीके का, मतलब जैसे हम हनुमान जी का आज कर रहे हैं, मंगलवार है तो मैं हनुमान जी का कर रहा हूँ, और सोमवार को मैं शिव जी का कर रहा हूँ, ठीक है। अभी शिव जी के मंदिर जाऊंगा तो मैं शिव का करूंगा, राम जी के जाऊंगा तो राम जी का करूंगा। तो उस टाइम पे प्राणायाम पे कौन सा लेना है? क्योंकि प्राणायाम पे भी जब बोला जाता है। लेकिन आप प्राणायाम में कौन से प्राणायाम में करते हो? जैसे अनुलोम विलोम में करते हो, किस में करते हो? जी हाँ, अनुलोम विलोम में। अनुलोम विलोम में ना, तो अनुलोम विलोम में ऐसा होता है कि जब आप रेचक, उसको ऐसा बोलते हैं रेचक, पूरक और कुंभक, तो जब आप कुंभक करते हैं ना, जब होल्ड करते हैं ना, जी, तब मंत्र होता है एक्चुअली। हम्म, तो इसमें ऐसा है कि जब आप खींचते हो ना, तब आपको बहुत सक्रिय और अच्छे भाव से खींचना होता है, गुणों के साथ खींचना होता है। और जब आप कुंभक करते हो, जब रोकते हो, होल्ड करते हो ना, तब मंत्र बोलना चाहिए जी। और मंत्र ऐसा लो पहले, जितना आप होल्ड करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग मंत्र लिया जाता है जी। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो आप बड़े मंत्र ले सकते हो जी, नहीं तो छोटे मंत्र से शुरुआत करें। और जब आप छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद भी जो एक सेकंड रुकते ना, उधर भी मंत्र बोल सकते हो। इसमें ऐसा है कि जब आप एक तो खींचते हैं, पहले तो खींचते हैं धीरे धीरे, तो अच्छे गुण से खींचना है, फिर कुंभक मंत्र बोलना है, फिर पूरक छोड़ते हैं, उसमें भी आपको छोड़ने के बाद भी कुछ सेकंड जो होल्ड करते हैं उधर भी मंत्र बोलना है, फिर अच्छे गुण खींचने होते, फिर वापस छोड़ते, उधर वापस मंत्र बोलने होते, ऐसा होता है। तो ये भी प्रक्रिया होता है कि आप 3 जगह मंत्र बोल सकते हैं या फिर सिंगल खाली कुंभक में मंत्र बोल सकते। जी, ऐसा एक्चुअली मैंने जो एक बुक में पढ़ा था उसमें ऐसा था कि जब हम खींच रहे हैं तब 4 बार करना है, उसके बाद हम होल्ड करेंगे तो 12 बार करना है, उसके बाद जब हम निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं वापिस, तो 8 बार करना है। तो ये चीज की प्रक्रिया वो उस टाइम पे थी। इससे बड़ी प्रक्रिया भी है, लेकिन वो क्या है कि जो लॉन्ग टाइम पे कर रहे हैं तो उनको क्या हो 64 बार भी वो रोक के 64 बार भी जब करके फिर वो बंद करना है, तो उसकी प्रक्रिया तो हाँ वो बहुत लंबी गेम है, कैपेसिटी हाँ गैप बहुत लंबा है। लेकिन मैं जस्ट वो पूछ रहा था एक्चुअली, चलो वो तो वो भी रह गया कि जैसे मैं ऐसा बोला था, जैसे सोमवार को शिव जी का किया तो वो होल्ड में, जैसे अभी आज सोमवार है तो मैं सोमवार शिव जी का कर रहा हूँ, तो शिव जी में मैं कौन सा उसमें वही मंत्र बोलूंगा, और मंगलवार में हनुमान जी का कर रहा हूँ तो हनुमान जी का उस टाइम पे करूंगा ऐसा, और माता जी का कर रहा हूँ तो मुझे माता जी का उस टाइम पे करना पड़ेगा। हाँ, वैसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और बहुत लोग अगर ऐसा लगे तो आप अपने एक मंत्र, एक ईष्ट के मंत्र पर भी रह सकते हैं। हाँ, मैं वही जी, बस वही ये आपकी चॉइस होती है। ये ऐसा है कि आपकी चॉइस है। बाकी हाँ, करने जाओ तो आप हर दिन के हिसाब से, वार के हिसाब से अपने अनुकूल देवताओं के अनुसार कर सकते। ओके। और जो उंगली माला होती है, जब हमारे पास माला नहीं होती है, कोई हम कहीं ऐसी स्थिति में हैं, तो उसमें भी ऐसा बताया गया है, जैसे मैंने जो पढ़ा था कि भाई अगर लेडीज भगवान है, मतलब आप समझ रहे हैं, और जेंट्स हैं, जैसे अभी शिव जी है और माता जी है, लेडीज और फीमेल और मेल का हुआ, तो उसमें जो हमने माला करनी है उसमें भी अंतर आता है गिनने में। जो जैसे उंगली से हम चालू करते हैं और कहाँ पे खत्म करते हैं, शुरुआत करनी और एंड करना वो सेम है,
लेकिन जो घुमाना है कहाँ से तरीका कहाँ है। घुमाना है वो चेंज है। हम्म। तो वो बताएंगे आप? उसमें वर्णमाला आता है पूरा। अभी इसमें ऐसा है जी कि अगर आप मेल की माला जपते हैं जी तो मेल की माला यहाँ से चालू होती है, जी। थोड़ा ऊपर से, और फीमेल की नीचे से होती है। अच्छा। हाँ, अभी मेल की है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये 10 हो गया ऐसा, हम्म बरोबर। और जो फीमेल की है ना, वो यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंगूठे तक अच्छा। जाती है, ऐसा है। ओके। तो ये फीमेल का और मेल का ऐसा होता है। और बाद में जब हम 8 गिनते हैं, वो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इधर एंड करते हैं ऊपर। ओके ओके हाँ, ओके। और यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हम्म। ऐसा। सर हाथ नहीं दिखाई दे रहा, आपका हाथ थोड़ा सा सामने लाइए कि फिंगर कहाँ से पकड़ा है वो नहीं दिखाई दे रहा। इसका आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, फिर भी मैं बताता हूँ। देखो, मेल का जो होता है ना, ये रिंग फिंगर। हाथ थोड़ा थोड़ा साइड करिए सर। हाँ बस अब ठीक है। ओके। 1 2 मेल का 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का आंकड़ा हो गया। तो 10 10 करेंगे तो 100 हो गए, ठीक है। फिर इसका 8 करते हैं ना, तो फिर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मेल का ही इधर से ही शुरू होता है। अब फीमेल का आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फीमेल का 8 हो गया। और 10 का करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फीमेल का यहाँ से शुरू होता है, रिंग फिंगर का नीचे से, मेल का सेंटर से, ऐसा होता है। और इसमें और भी 2 तरीके और भी है, जो और भी 2 तरीकों से करवाते हैं। वो तंत्र में अलग तरीका है ऑफिस, और ये सात्विक तरीके से, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो ये मैंने आपको बताया। अब मुद्दा मेन है कि अपना अगर मंत्र करते हैं, बरोबर, तो एक मैंने आपको बोला, एक हम लाउड तरीके से करते हैं। तो जब मुंह खुला रख के करते हैं तो शक्ति बाहर चली जाती है, और वो अपने आभा मंडल को तैयार करने में और अपने घर के वातावरण को तैयार करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो अपने कल्याण के लिए वो ऊर्जा रहती नहीं है। अब दूसरा तरीका, जब आप मंत्र करते हैं और आपका मुंह एकदम कम ममराइज होता है, बहुत कम मुंह खुलता है, तब एक्चुअली आपके शरीर को थोड़ा मिलता है और थोड़े आपकी आभा को मिलता है। सेकंड तरीका, जिसमें आपके थोड़े शरीर को जाता है और थोड़े आभा को आपके अंश मिलते हैं ब्रह्मांड से। वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आप जब ममराइज वाला करते हैं तो एक माला में आपको, समझो, एक माला का फल नॉर्मल मिल जाता है ममराइज में। अब आप थर्ड तरीका बताता हूं। थर्ड तरीका ऐसा है कि जिसमें आप मुंह बंद करके करते हो। अगर आप मुंह बंद करके करो माला, तो आपके इंटरनल बुद्धि का और मन का, दोनों का भी क्लियरेंस होता है। उसमें एक माला का आपको एटलीस्ट 3 गुना फल मिलता है। यानी आप जो भी माला करो उसको आपको 3 गुना फल मिलता है, बरोबर है, अगर मुंह बंद करे और अंदर ही ममराइज करे तो। चौथा तरीका है कि अब आप लिटरली आत्मा से, यानी कि अपने इंटरनल सोल, नेवल से अगर जाप करे तो उसका पावर अपने को बहुत ज्यादा मिलता है। एक माला को या माला करो तो उसका 1.25 लाख के बराबर जाप। एक माला करो तो 1.25 लाख के बराबर मिलता है, अगर आपके मंत्र नीचे से, नाभि कमल से शुरू होते। बहुत लोग मानसिक जाप भी करते हैं। मानसिक जाप करने वाले लोगों को एक माला का 10% फल मिलेगा, यानी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो इसमें बहुत प्रक्रिया है। देखो, एक है लाउड बोलना, एक दूसरा है थोड़े से होठ हिलाना, तीसरा है
आप मुंह बंद करें और मुंह से ही, मतलब अंदर ही मन से ही बात करें, वो तीसरा है। चौथा आप मस्तिष्क से करते हैं, जो कि मंत्र चालू ही काम करते चलते मानसिक जाप। चौथा है आप आत्मा से करते हैं। 5 हो गए टोटल। ये 5 जो तरीके हैं, इनमें से अगर आप बोलो तो 5वां तरीका सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें 1.25 लाख जाप होते हैं। अभी आप ले लो, ओम नमः शिवाय आप करते हो। अब जैसे अगर आप, मैं बोलूं कि मुंह बंद है और आप बोलते हो ओम नमः शिवाय, तो ये मुंह बंद रहकर अगर आप एक ओम नमः शिवाय करो, उसका फायदा 3 गुना। अब आप एक दिमाग से करते हैं, मानसिक चालू ही है, तो उसका 4 गुना। एक आप हृदय से करें तो उसका 5 गुना, और एक आप आत्मा से करते हैं, लिटरली आप मुंह बंद है और आपके यहां से नाभि कमल से आवाज निकलता है, उसका 1.25 लाख के बराबर एक मंत्र का आपको रिजल्ट मिल सकता है। बट उसमें अभी कैसा होता है, जब आप मंत्र करते तो पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, पूरा इमेजिनेशन के साथ करो, तो उतना ज्यादा पावर के साथ मिलता है। अभी आप लोग जब भी मंत्र करें, मेरा सजेशन ये है कि हमेशा जब भी आप मंत्र करो ना, तो आंख मुंह बंद करके, आंख बंद करके सीधा नाभि कमल के तरफ ध्यान ले जाकर वहां से मंत्र बोलना, उसका फल बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। और दूसरा चीज, हम लोग गलती अभी इधर कहाँ करते हैं पता है? अभी इधर मैं मंत्र लेकर बैठा हूं, अभी करना है ओम नमः शिवाय, मैं करता हूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इधर मेरा दिमाग किधर जा रहा है पता है? आज ये काम रह गया, अरे यार ये टेंशन रह गया, इसके पैसे नहीं आए, फिर मेरा यार ये काम कब होगा। हकीकत में मैं क्या कर रहा हूँ पता है? ये मंत्र करते करते ये सारे प्रॉब्लम को मैं ज्यादातर पानी डाल रहा हूँ, उसमें और एनर्जी डाल रहा हूँ, प्रॉब्लम्स को और ज्यादा लेवल पर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग का बात समझा क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग के साथ? जब भी आप माला करते हैं और अगर आप चिंता में रहते, और चिंता में अगर आप माला करोगे, तो आप उस चिंता के बल को ज्यादा बल देते, उसको और पावर देते हैं। तो फिर आपको क्या लग रहा है, अरे यार मैं तो भगवान का जाप कर रहा हूं और मेरे प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं? तो आप प्रॉब्लम सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कभी भी माला करते वक्त पहले आप अपनी मनोस्थिति को देखें कि आप पहले दिमाग से शांत है, नहीं है तो जैसे वो भाई ने बताया कि पहले प्राणायाम करें, सबसे पहले प्राणायाम करें, अपने मन को स्थिर करें, और बाद में माला करें, या माला ऐसे समय में करें जब आप एक्चुअली आपकी इच्छा हो करने की, कि आप अभी स्थिर है। माला करते वक्त आप जितना अच्छा सोचेंगे ना, उतना अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर अभी मैं मान लो ओम नमः शिवाय कर रहा हूं और मैं ऐसे सोचूं, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के आशीर्वाद से मेरा कार्य अच्छा चल रहा है, ओम नमः शिवाय, मुझे अच्छा कमाई हो रहा है, ओम नमः शिवाय, अच्छा ज्ञान मिलता है, अगर ऐसे ही सारे चीजें सोचते रहूं, तो बट नेचुरली मैं ये मंत्र करते करते अपने फ्रीक्वेंसीज को उन वाइब्रेशंस में मैं ट्यून कर रहा हूं, तो ये मेरे शायद कहीं काम आएगा। तो मुद्दा ये आता है कि आप जब भी मंत्र करें, कोई भी मंत्र ले ले, बी पॉजिटिव, अदरवाइज आपको उसका फल नेगेटिव और ज्यादा तेजी से मिलेगा। फिर आप गाली भगवान को ही देंगे कि यार ये तो जाप करने के बाद और मुझे तो नुकसान हो रहा है। समझे आप? तो हम लोग गलतियां ये करते हैं। दूसरा, जब भी आप माला करो ना, कभी आपके माला पे किसी की दृष्टि नहीं गिरनी चाहिए, ये ध्यान देना। इसलिए मार्केट से हमेशा एक गौमुख खरीदने का, और माला हमेशा गौमुख में डालने का, और इसमें से जो मैंने आपको बताया ना उंगली, ये वाला अहम वाला उंगली बाहर निकालनी। हकीकत में ये भी अधूरा है, एक ये छोटी वाली उंगली भी बाहर निकलती है और फिर इसको जाप किया जाता है इस प्रकार से। तो ये ऐसे जाप होता है। गौमुख के अंदर कभी भी जाप करो, और अगर आपके पास गौमुख नहीं है तो कपड़ा डालें आगे और फिर जाप करने का। कभी भी आप जब भी जाप करो, आपके जाप करने पर किसी भी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। जाप हमेशा गुप्त तरीके से हुआ जाता है और गुप्त तरीके से किया जाता है। दूसरी चीज, ये भी मैंने आपको एक नॉलेज दे लिया, गौमुख ले ले, गौमुख ना मिले तो कपड़ा रखे।
ठीक है, ये जरूरी है। सर हम लोग के पास नॉर्मल वो एल शेप वाला गौमुख वो भी चलता है ना, चलता ये है, चलता है। कंपलसरी नहीं है ना? चलता है। दूसरा चीज, माला आप जब भी ले, हेलो अभी, हेलो। हाँ हाँ बोलिए चैतन्य भाई। हाँ हाँ सर, आपने बताया था ना वो टाइमिंग टाइमिंग देवी देवता का जो टाइमिंग था वो बताने का था, और दूसरा मेरे को ये पूछता था कि हर एक देवी देवता का सात्विक तामसिक और राजसिक स्वरूप तो है। जैसे आप 10 महाविद्या में ले लो तो सभी महाविद्याओं का जो राजसिक स्वरूप भी है, तामसिक स्वरूप भी है, और उनका ही सात्विक स्वरूप है। तो फिर वो हम कैसे उसको करेंगे? वो तो आपके, वो आप जब भी किस स्वरूप में, मंत्र कौन से स्वरूप में है और आप किस स्वरूप में पूजना चाहते हैं वो भी मैटर करता है। अभी बगलामुखी है तो बहुत लोग बगलामुखी को माँ के रूप में भी पूछते हैं, सात्विक मंत्र लेकर भी करते हैं, उसके सात्विक मंत्र भी है और बगलामुखी के तामसिक मंत्र भी है, तो उसका थोड़ा अध्ययन करके आपको मंत्र लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ देवियां सात्विक नहीं है, कुछ कुछ देवियां जो है वो तामसिक ही है। अभी जैसे गणपति में दक्षिण गणपति जो है तामसिक और अपने नॉर्मल गणपति है वो सात्विक, तो वैसा है। तो ये पहले आपको उसका और स्टडी हनुमान करना जी पड़ेगा तो कि आपको जो मंत्र लेने हैं वो पहले आपको मंत्र के बारे में थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है कि आप जो मंत्र ले रहे हैं वो सात्विक है या तामसिक, तभी आप उसका हनुमान आगे जी कर को पाओ। हम दक्षिण दिशा में बैठ के भी हनुमान जी को दक्षिण दिशा में बैठ के भी पूछ सकते हैं और पूर्व दिशा में बैठ के भी पूछ सकते हैं, तो दोनों का पर्पस क्या अलग रहता है? हाँ, पूर्व दिशा में हनुमान जी को नहीं, हनुमान जी को उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दो ही है। दक्षिण में पूजा तो दक्षिण हनुमान, काले हनुमान जी में पूजा होती है, और उत्तर में जो है वो सौम्य हनुमान है, केसरी हनुमान। केसरी हनुमान। समझे? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा अभी और एक चीज बताया कि अभी आप जब भी कोई मैनिफेस्ट करते हैं, जब भी आप मंत्र करते हैं ना, तो मंत्र करने के अभी मैं आपको तरीके बताता हूँ अभी कैसे करते हो। मान लीजिए अगर अभी अपन एक लेते ओम गम गणपते नमः, ठीक है, तो मैं जब भी मुख से बोलूंगा ना तो मेरा मुख बंद होना चाहिए, ठीक है, और यहां से आवाज आनी चाहिए नाभि कमल से। तो जैसे अभी मान लीजिए मुंह बंद है, ओम गम गणपते नमः, मंत्र ऐसा होना चाहिए लयमय, और मंत्र के ऐसे वाइब्रेशन होने चाहिए, लिटरली आपके गूज बम्स आने चाहिए, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। इस प्रकार से मंत्र की ध्वनि लगाए। सीधा, बहुत एक सीधा टिप पे बात करता हूं, ये आपको नॉलेज कोई नहीं देगा। देखो हकीकत में अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति सबसे प्योर वाइब्रेशन कब फेंकती है? जब आपके रुआटे खड़े होते हैं, यानी कि गूज बम्स खड़े होते हैं, जब अपने को वो जो पूरे बाल खड़े होते हैं और अपन जो ऐसे से होते हैं ना, टिंगलिंग। तब अपनी कुंडलिनी शक्ति सबसे अमृत ऊर्जा छोड़ती है, और उस ऊर्जा के समय में, उस परिस्थिति में आप जो सोचते हैं ना वो तथास्तु होता है। अब ऐसी प्रक्रिया अपने शरीर में लाने कैसी है, उसकी भावना आपको पैदा करनी होगी, और वो भावना आप तभी कर सकते हैं जब तक आप लय के साथ नहीं जुड़ते। तो लय बहुत जरूरी है, सुर बहुत जरूरी है, और वो भीतर होना जरूरी है। जैसे जब भी आप करो ना, ओम गणपते नमः, सुर में मद खो जाना चाहिए, पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मंत्र की शक्ति से कौन सा अमृत निचोड़े ताकि अपने को जीवन में मिले, क्या पैसा, अच्छी हेल्थ, वो सब सोचना है, तभी सोचना है, तभी वो मंत्र अपने उन चक्रा के पेटल पर ऐसा बजाएगा और फ्रीक्वेंसी फैलेगी। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट यस जरूरी है। अगर आप इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे, सुर के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे, चक्रा के पेटल्स बजेंगे नहीं और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं, आपको लाइफ में जो चीज चाहिए ना वो सब मिलेगा एक मंत्र करने से, एक मंत्र करने से। बोलिए कौशल जी। गुड इवनिंग सर। हाँ मानसी है। हाँ बोलिए मानसी जी। जी, जैसे हम जाप कर रहे हैं, जो आपने जो भी पद्धति दिखाई सुनाई, वो सब तो हमारे मतलब जैसे हम जागृत अवस्था में हैं,
उस समय का है, वो हमारे कंट्रोल में है। बट जब हम सो रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हम हमारा इतना दिमाग है कि हम हमारी नित्य पूजा कर रहे हैं, हमारे जाप कंटिन्यूस है, वो माइंड अलर्ट है कि मैं जाप कर रही हूँ, बट हम निंद्रावस्था में हैं, तो उसको क्या बोले? हाँ, वो जो मैंने अभी आपको बोला ना कि हम लोग मानसिक जाप चलता है, एक आत्मिक जाप चलता है। अगर आप अतिशय करने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यू जाप करते रहो। जी कंटिन्यू जाप करने से सबकॉन्शियस ब्रेन प्रोग्राम भी होता है और जी। फिर एक ऑटोमेटिकली आपके मानसिक जाप चालू हो जाते हैं। मानसिक से जब आत्मिक जाप चालू होते हैं ना, तब आप निद्रा में भी आपकी आत्मा जाप में रहती है और तो उस वो जाप का बेटर देन फल, होते हैं। उसका फल ज्यादा होता है। ओके। हाँ, उसका फल का प्रमाण ज्यादा। और एक हृदय से जब आत्मिक जाप होता है, आत्मिक जाप जब होता है ना, तब वो जाप एक ऐसी स्थिति है जहां पर आनंद और परमात्मा का आनंद फील होता है। वहां पे ना, सीधा बात बोलो, थोड़ा लेजीनेस भी आता है, आपको काम करने की इच्छा नहीं होती, आपको पूरा दिन उसी में पड़ा रहना अच्छा लगता है। और फिर आप जैसे ही बैठो ना, वैसे उसमें मद मद मोह मोह हो जाते हो। और वो जब अवस्था आती है ना, तब आपको परमात्मा आपके बहुत करीब आना शुरू हो जाता है। फिर आपकी काइंड ऑफ डिटैचमेंट की फीलिंग। जैसे, जी काइंड ऑफ जैसे होता है कि नियम होते हैं सुबह शाम की पूजा के, किसी टाइम पे कोई एक मिस हो जाती है कि बहुत अभी है, हेक्टिक है हमारे लाइफ में, किसी चीज में टाइम मिस हो गया, निद्रावस्था में अगर वो कंटिन्यू हो रहा है, देन आफ्टर सुबह वो कुछ काम करने का दिल नहीं करता, वो ही माइंड में मैं रात को ये कर रही थी, वो ही माइंड में चलता रहता है कोई उस बात टाइम नहीं, पे। वो पूजा हो जाती है एक्चुअली। वो पूजा हो वो जाती भगवान है। करा लेते हैं हाँ, ऐसा। वो करवा लेते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होता कि उनके लिए यम नियम ऐसा नहीं रहता, वो अपने लिए, अपने मानव के लिए है, ताकि हम जी थोड़े क्या आलसी होते ना, हम लोग को थोड़ा सीधा करने के लिए यम नियम है। देवताओं के लिए यम नियम नहीं है। देवता यही चाहते कि भाई जब आप हमारे से प्यार से जुड़ जाओ ना, फिर वो लोग भी जुड़ना चालू करते हैं, उनके भी तरफ से वो लोग एफर्ट्स लेते हैं। तो जी मुद्दा यही है कि हम लोग थोड़े क्या हठी और जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, और बहुत लॉजिक्स में पड़े हुए रहते हैं। इसलिए हमें ये यम नियम दिए गए हैं, हम इंसान को कायदे कानून दिए गए। थोड़े जी कायदे कानून में करने से हम लोग थोड़े पीसते हैं, और वो चीजों में जब अपने दो शक्तियां एकत्रित होती है ना, तब जी। हमें प्रेम का मार्ग जब मिल जाए और सीधा हम घुस जाए, तो फिर हमको फिर वो सब ऑटोमेटिकली सेट होता है, हमें फिर उसके लिए वो सब सोचना नहीं पड़ता। ओके। ठीक है, चैतन्य जी बोलिए। हाँ सर, आपने जो बताया, एक तो ये मंत्र के बारे में, कोई भी मंत्र करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है, एक बात। और आपने जो बताया वो सिस्टम से अगर मंत्र करेंगे तो संकल्प के टाइम पे मंत्र की संख्या और उसका टाइम पीरियड वो हमें निश्चित करना रहता है। तो ऐसे करने जाएंगे तो मिनिमम कोई भी मंत्र का हम 1.25 लाख जप करते हैं, तो फिर उसके लिए तो टाइम पीरियड कितना लग जाएगा, साल साल निकल जाएगा एक मंत्र के पीछे, इतना स्लो करेंगे और भावना से करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि संकल्प लेंगे तभी हम संख्या, और ये भी, ये 1.25 लाख मंत्र में 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में 6 महीने में करूंगा। और जो हिसाब से आपने बताया वो तो एक छोटा ओम नमः शिवाय 1.25 लाख करेंगे तो साल के ऊपर निकल जाएगा। वो तो बात सही है, वो बात सही है। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ, फिर संकल्प ऐसा ले ही क्यों कि मैं 1.25 लाख करता हूँ? ऐसे बोलो कि इच्छा अनुसार, हे भगवान, मेरी इच्छा अनुसार मैं संकल्प करता हूँ और मुझसे जितना होगा मैं आपके लिए करूंगा। और मेरे बोलते ना, मेरे हृदय की कमल की पाखड़ी जितनी मेरे से आपकी अनुष्ठान होंगे, जितने मेरे आपके लिए जाप होंगे, वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। उस भाव से आप करो। मुद्दा ओके कैसा है, सर। मुद्दा देखो, संकल्प की जब बात आती है तो संकल्प बनाया जाता है, संकल्प आप अपने मन से लेते हो, तो फिर मन से इच्छा अनुसार करो ना आप संकल्प, है ना? हाँ बोलिए। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसे हम गायत्री मंत्र जपते हैं, उससे पहले हमें कुछ मुद्राएं दिखानी पड़ती है, तो क्या उसका नॉलेज है सर? कौन सी मुद्राएं हैं और कैसे दिखाते हैं, वो टॉपिक उसका है, क्या मीनिंग? वो टॉपिक अलग है, और वो मुद्रा अभी नहीं दिखा सकते, वो सूर्यास्त के बाद मुद्रा नहीं दिखाया जाता एक्चुअली, हकीकत में। ओके। तो कितनी होती है पर, उतना अप्रोक्सीमेटली?
उसकी ऑलमोस्ट लाइक मुझे लगता है 7 मुद्राएं होती हैं जो दरवाजे खोलने के लिए होते हैं। एक्चुअली सच्ची बोलूं ना तो जी। मुद्रा बताना यानी आप देवताओं को जागृत करने के लिए और देवताओं के द्वार खोलने के लिए करते हैं और कुछ नहीं। जैसे आजकल शिव जी के लिए भी जैसे नेट पे बहुत चलता है कि लोग मुद्राएं देख के नमस्कार करते हैं। अगर हम मन से ही ऐसे कर रहे हैं और मुद्रा दिखाने में और उसी तरह उसमें फर्क क्या आता है? ये बात सही है। आप अभी देखो क्या है, ये जमाना भी दिखावा का हो गया है। लोगों को क्या है, अभी इंस्टाग्राम से पैसा मिलता है और कुछ नहीं है, और फेसबुक से पैसा मिलता है। अभी मैं कौन सी भी मुद्रा दिखाऊं, आप कहाँ जाने वाले हो? तो नहीं, एक्चुअली मुद्रा ज्ञान तो है ना कि मुद्रा जैसे हम मुद्रा मुद्रा तो दिखाते हैं भगवान को हम। मुद्राएं सही है, मुद्राएं हैं, लेकिन देवताओं ने कभी भी किसी भी देवता को बुलाने के लिए मुद्राएं नहीं की। अभी जी। मुद्रा एक नृत्य कला है और मुद्रा योग है। जब आप कोई जी। योग करते हैं, साधना करते हैं, तो मुद्राएं चाहिए, बरोबर है। अब जी। मुद्दा ये है कि देखो, अब अगर हम ऐसी बात करें तो यम नियम कायदे के अनुसार जाएंगे तो उसमें तो भाई बहुत कुछ लगता है, संकल्प लगता है, किलकम लगता है, ताला खोलना पड़ता है, फिर उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनका हृदय संकल्प लेना पड़ता है, फिर हमको उनको भोग देना पड़ता है, बलि देना पड़ता, बहुत कुछ है। फिर तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वो तो तंत्र प्रोसीजर हो गया नहीं ना नहीं, सर। सात्विक में भी है। तंत्रक छोड़ो, सात्विक में भी है। और अगर हम बात करेंगे कि भक्ति भाव से बोलेंगे तो कुछ भी नहीं है, नो यम नो नियम नो आसन। ओके, तो उसमें तो जस्ट मतलब उसी तरह से हम नाम जप कर रहे हैं हाँ, तो वो भी चलता अभी है। देखो, मैंने तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे जगन्नाथपुरी में कि गरीब बेचारा बाहर बैठा और भगवान मिलकर गया उसको। तो ऐसे भी है किस्से। तो वहां पे वो बेचारा बैठ के मुद्रा नहीं कर रहा है। जी। फिर भी भगवान मिलके गया। तो देखो, मुद्दा इधर है कि हम लोग जितना, भावार्थ बहुत मेन है, भाव से ही भगवान आता है, और भगवान हमेशा आता है अंतर प्रेरणा शक्ति से। तो अगर बात आती है अपनी अंतर प्रेरणा शक्ति अगर जागृत कर सकते, अगर उसका ज्ञान है, तो फिर बाकी के ज्ञानों में क्यों भटक रहे हम लोग? गौतम जी। बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ना ज्ञान अपने सारे शास्त्रों को नहीं सीखे थे, मात्र सिंपल ध्यान से उसने सारे जगत के लोगों का ज्ञान ले लिया था, और उसने जो शक्तियां प्राप्त की थी उसके पश्चात वो अश्वसनीय। आज भी हम लोग देखेंगे तो उनके ही ज्ञान ज्यादा चल रहे हैं। आज हम लोग जो जी। रेकी वेकी जो भी सीख रहे हैं वो सब गौतम बुद्ध से ही निकला हुआ ज्ञान। मैनिफेस्ट है, उसमें तो कुछ जरूरत नहीं। आज आप टैरोट वैरोट जो बोलो, वो सब एंजल, सब उसी का ही ज्ञान है। अभी हम बोलते हैं एंजल वगैरह, लेकिन लॉर्ड जीसस को आप ध्यान से देखो, वो खुद बुद्धिस्ट थे। क्रिश्चियनिटी के टाइम पे उनका देखो, लाल कलर का कपड़ा जो उन्होंने पहना है बड़ा, वो तिब्बतन के जो मॉन्क पहनते वही कपड़ा उन्होंने पहना, आप ध्यान से देखना। जी जी जी। तो वो भी वहीं से वो शास्त्रों को सीख कर आए, क्रिश्चियनिटी। और उन्होंने नो डाउट उन्होंने अपना एक धर्म फैलाया, वो अलग बात है। तो ऐसा देखोगे तो शास्त्रों सब देखने जाएंगे तो भावनात्मक के ऊपर ही निकाला है। तो हम लोग ये इतने सारे धर्म से सीख के उसका थोड़ा निचोड़ हमने बना के नया धर्म बना दिया, पर है तो एक्चुअली एक ही धर्म। वो अभी ठीक है, कुछ अच्छा किया उन्होंने, ठीक है, जी जी जी। वैसा है। तो मतलब विषय हम लोग क्या है ना, हम लोग भटक रहे, जबकि हम लोग के पास भगवान बहुत सीधा है। भगवान एक्चुअली मिलना बहुत इजी है, एक पर्दे का डिफरेंस है, और वो पर्दे का डिफरेंस और कुछ नहीं है। इट्स जस्ट टू कनेक्ट ईडा पिंगला बोथ। सुषुम्ना में जब हुआ तब सहस्रार फटेगा, सहस्रार जुड़ जाए तो आपको ब्रह्मांड का साक्षात्कार हो जाएगा, यही सत्य है। और ये अवस्था को जुड़ने के लिए क्या है पता है, जब आप ब्रीद इन लेते हैं और जब आप ब्रीद आउट करते, तो ब्रीद इन से जब ब्रीद आउट आते हैं, और इस ब्रीद इन और ब्रीद आउट के एंड में जहां आपका श्वास रुकता है ना, दैट इज स्क्रीम। वो जगह पे ध्यान करना है हमें। अभी आपको सही बात बताऊं ना, तो हम लोग जब ब्रीद इन करते हैं और जब ब्रीद आउट करते हैं, तो जब ब्रीद इन करके जब 1 सेकेंड का होल्ड होता है ना, उधर ध्यान होता है। उस पर ध्यान करो ना तो ब्रह्मांड का पट खुलता है और सत्य का बोध होता है, और सारी शक्तियां अंदर आती है, अष्ट सिद्धियां अंदर आती है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट जो गौतम बुद्ध ने किया, सिर्फ स्वर शास्त्र पर ध्यान किया। ये सीधा क्रीम। इसलिए तो मैं आप लोग को ये मंत्र क्यों समझा रहा हूं कि आपको मंत्र कभी बोल के मत करो, मंत्र को
श्वास के साथ अंदर लो, आत्मा तक लेकर जाओ, तब आपको साक्षात सब चीज का ज्ञान मिलेगा। ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप ये इतना कोर्स करने के बाद भी नहीं मिलेगा। मैं सीधा बोलता हूँ, तो कभी करके देखना, कभी एक माला, मैं बोलता हूँ माला, अभी माला इधर पूरा मत करना। मतलब आप सोचो कि अरे सर ने बोला एक माला मतलब पूरा करना है अपने को, ये नहीं करना है। आप एक माला आज ही रात को चाहिए तो ट्राई करना, एक माला लेना, ये छोड़ देना कि माला करना, आप ये सोचना कि मुझे मंत्र एंजॉय करना है। बस मुद्दा ये रखना, मंत्र एंजॉय करना, मंत्र को एंजॉय करना, उसको लेना और फिर अच्छे से शांति से हृदय की तरह हाथ रखना और मस्त से एंजॉय करना। और जैसे जैसे एंजॉय करते करते जब आप उसके अंदर लीन हो जाएंगे ना, जो ध्यान का क्रीम मिलेगा ना आपको, आप मुझे कल सुबह बताना, आपका फीडबैक देना कि क्या लेवल पे आप गए, ब्लैंक होके गए। ऐसा 7 दिन करना। अगर आपको 7वें दिन के बाद बहुत सी चीजें नहीं दिखी तो मेरा नाम आप चेंज कर देना, ठीक है। मैं खुद करता हूं, इसलिए भाई मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूं। मैंने तो, मैं अपना सीक्रेट क्यों बताऊं, मुझे लड्डू मिलता है, मैं कभी मैनिफेस्ट नहीं करने जाता हूं। मैं लोगों को मैनिफेस्टेशन सिखाता हूं, लेकिन मैं मैनिफेस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ ये माला करता हूं और ये माला के अंदर ही भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपको जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लगे वो मुझे दे, जिससे मेरा कल्याण। सिंपल। देखो, अच्छा होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, सिंपल। तो ऐसा ट्राई करो, लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन निकालना जरूरी है। पैसा आना जरूरी है अपने लाइफ में, अपने पास पैसे होने चाहिए, बस हम किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ऐसे दिन भगवान ना दिखाए किसी को भी। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए। बाकी अंबानी बनने से कोई मतलब नहीं, अंबानी भी दुखी है, तो ज्यादा अंबानी मत बनो, जो लाइफ चल रहा है उसमें सुखी रहो, ठीक है। तो वैसा है। तो ये अपना टॉपिक था। सर क्या हुआ? सर मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली हम लोग मंत्र लिखते लिखते भी बोल सकते हैं क्या? जैसे बहुत बड़े बड़े मंत्र रहते वो तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा लिखने को। और मेरा कैसा है ना, मुझे ज्यादा फोकस, मतलब मैं जब लिखती हूँ ना तब मेरा फोकस बहुत अच्छा रहता है, रादर देन कि मैं चैंटिंग करूँ। हाँ, तो तो मुझे समझ में नहीं आता है कि, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आप चैंट करोगे तो ही आपको उसका वाइब्रेशन होता है, फिर फायदा चैंट होता है। करने का वाइब्रेशन अलग इसलिए है मैम कि जब आप मंत्र को चैंट करते और नेत्र बंद करते हैं, पठ बंद करते हैं, तो वो सारे वाइब्रेशन अंदर रह जाते हैं। तो जब वाइब्रेशन अंदर रहते हैं तो अंदर का कल्याण ज्यादा होता है। जब आप लिखते हैं तो वो बुक में चला जाता है, वो सारी शक्तियां बुक में सीमित रहती है। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या गलती करते पता है? मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, गायत्री मंत्र ले लिया। आप जब गायत्री मंत्र बुक में लिखते हैं तो आप एक शक्ति को स्थापित करते हैं बुक के अंदर। उस बुक को जब पूरा कंप्लीट करते हैं ना, कभी भी उस बुक को फेंको मत या भगवान के मंदिर में जाकर मत दो, उस बुक को अपने घर में रखो। वो आपके लिए एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा औजार है कि आपके घर में कभी कोई दुख, प्रॉब्लम, अगर ऐसा कोई परेशानी आए तो बुक आप अपने बच्चों के ऊपर रख दें या अपने घर के मुख पे रख दे, आपके घर की नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, आपके घर में कोई अला बला का वास नहीं होगा, क्योंकि उस बुक के अंदर आपने इतनी शक्ति भरी है कि उस बुक को आप दरवाजे में रखें या आप उस बुक को अपने मंदिर में रखें, प्रत्यक्ष देवता उसमें वास करते हैं उस पुस्तक के अंदर, क्योंकि आपने उसको उतनी ऊर्जा से प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है जितना कि आप मूर्ति में नहीं कर रहे। और हम क्या करते हैं, वो बुक मंदिर में देकर आते हैं, ये गलती करते हैं। कभी भी बुक जो आप लिखते हैं ना भगवान के मंत्र, कभी मंदिर में मत डालो, उसको आप अपने पीलो के नीचे रखकर सो, बच्चों के ऊपर टच करो, उनके ऊपर से सारी नजर वजर निकल जाती है, वो बुक से बहुत अच्छा होता है। हकीकत में पहले जमाने में लोग, ऋषि मुनि लोग ब्रह्मदंड, आपको पता होगा, ब्रह्मदंड रखते हैं, माला रखते हैं, कमंडल रखते हैं। वो लोग है ना, सारे मंत्र जो भी वो करते थे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक मंत्र किया, एक मंत्र करने के बाद एक माला समझो की मैंने, एक माला करने के बाद वो मुंह में सारी एनर्जी रखते थे, बोलते नहीं। फिर बाद में मान लो कि ये मेरा कमंडल है, तो उसको फूंक मारते थे, उसको सिद्ध करते थे। तो वो लोग जितनी भी माला करते हैं, वो सारी माला का पावर उस कमंडल के अंदर, ब्रह्मदंड के अंदर, माला के अंदर फूंक मार मार के उसको सिद्ध करते थे।
तो ऐसी चीजें सिद्ध करने से आपके लिए एक प्रोटेक्शन टूल बन जाता है। तो आपकी की हुई सिद्धि वाली चीज आप किसी को दे सकते हो। बुक भी आप सिद्ध कर रहे हो, उसको क्यों किसी को दे रहे हो? वो आपके लिए कभी ना कभी प्रश्नों के उत्तर बन सकता है। उस बुक को ले लो, अगर आपने ऐसी कोई बुक बनाई, उस बुक को ले लो और थोड़ा ध्यान करो और प्रश्न पूछो, आपको उत्तर मिलेगा। वो आपके लिए उत्तर का काम करेगा। कभी किसी का घर का स्कैनिंग करने जाएंगे या किसी का प्रिडिक्शन करना है, बुक पास में रखो, आपको प्रिडिक्शन मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ेगा उससे। और कभी भी ऐसी माला या ऐसा कोई चीज सिद्ध करके रखने का, जब आप इस स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप अपने कोई भी अनुष्ट कुल देवी देवता जिसको भी आप मानते हैं, उसके मंत्र के अनुसार आप अपनी उच्च शक्ति को सिद्ध करके ले। एक चीज सिद्ध करके रखने का कभी भी बहुत फायदा होता है, समझा? तो जो भी आप एनर्जी गेन करते हैं ना, उसको डिपॉजिट करो कहीं सही जगह पे। या तो अपने अंदर डिपॉजिट करो मुंह बंद करके, या तो फिर अगर उस चीज को मुंह बंद करके वो इसमें डिपॉजिट करो, या जो चीज आप पहन सकते हो, पास रख सकते हो, फूक मार के उसमें डिपॉजिट करो। इसको डिपॉजिटिंग बोलते हैं कि जो भी आप माला करते हैं उसको डिपॉजिट करो, ताकि ये आपको भविष्य में प्रोटेक्शन दे सके। ये भी आपको समझा? जो भी आप राम नाम की बुक लिखते हैं, गायत्री मंत्र की बुक लिखते हैं, कभी किसी को मत दो। वो आप अपनी बहुत इच्छा से, बहुत श्रद्धा से आपने उसके अंदर ऊर्जा का वास किया है, कभी भी नहीं देना चाहिए। उल्टा वो आपके लिए एक औजार है, टूल है। ठीक है सर, फिर यही चीज जब हम अफर्मेशंस लिखते हैं तो फिर उसके लिए भी यही लागू होता है कि हमें वो बुक को डिस्कार्ड नहीं करना है। उसको अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि इंक पेन, जेल पेन से लिखो, ताकि अगर आपके वो विश फुलफिल हो जाते हैं और उसकी जरूरत ना हो तो पानी में डिसॉल्व किया जाता है, इसलिए तो विसर्जन होता है। और आप जो ये मंत्र भी लिखते हैं, तो पहले जमाने में लोग क्यों कलम से लिखते थे? ताकि वो पानी में डिसॉल्व हो जाए। वो शास्त्रों कभी उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, या उसका कहीं कोई गलत इस्तेमाल ना हो, या उसकी उस ऊर्जा के ऊपर कोई दूसरी विद्या ना हो, इसलिए वो गल जाए ऐसा वो लोग बनाते थे कलम से। समझे? ओके सर। नहीं सर, क्योंकि ना मेरे तो इतने सारे बुक्स हो गए, अभी मैं कहाँ रखूं, मैं वही मुझे समझ में नहीं तो आता है कोई नहीं, उसका। आप अपने जिनको देना चाहो उनको दे सकते, उनके सेफ्टी के लिए दे सकते, और ना हो तो और पानी में सर विसर्जन। पानी में और दूसरी बात सर, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग ना वो गायत्री मंत्र को ऐसे टैटू बना के हाथ पे लिखते हैं, कोई पीठ पे लिखा है किसी ने, बहुत लोगों को देखा है। तो ये सही है क्या एक्चुअली? ठीक है ना, अभी उनकी इच्छा है तो लिखते हैं, वो मंत्र शक्ति अपने ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी उसमें ऐसा देखने जाए तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी बॉडी पर हकीकत में देखने जाए तो टैटू वैटू बनाना नहीं चाहिए, हकीकत में तो नहीं बनाना चाहिए। अभी हम लोग भी क्या धीरे धीरे उगे, नहीं, मैंने तो बनाया। एक्चुअली सर मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि वो लोग जैसे गायत्री मंत्र लिखा, वो लोग ने टैटू बनाया हाथ पे, किसी ने पीठ पे, एक जन ने पीठ पे बनाया, ऐसे मैंने देखा है। तो फिर वो लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो मतलब मुझे वो थोड़ा मुझे मतलब ऑड लगा ऐसे, इसके लिए मैं पूछ रही थी। तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। और देखो कैसा है, हमारी सोच के अनुसार हम लोग चलते हैं और लोग अपने हिसाब से चलते हैं। उन लोग को लगता है भाई मंत्र लिखने से भगवान हमारे साथ सपोर्टेड में रहेंगे, प्रोटेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, इच्छा होती है। बाकी हकीकत में ऐसा है कि भगवान के जो मंत्र है वो शरीर पर कार्व नहीं करने चाहिए। बाकी ठीक है, आप थोड़ा बहुत कोई ओम वोम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी हकीकत में नॉर्मल टैटू बनाओ, बाकी ज़्यादा टैटू बनाने नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, चैतन्य भाई बोलिए। सर, आपने मंत्र और उसकी टाइमिंग के बारे में जो बताया, तो कुछ प्रकाश ब्रह्म मुहूर्त और मंत्र के बारे में भी डालिए ना। इसके लिए समझा नहीं, क्या बोले आप? ब्रह्म मुहूर्त में हम जो आपने मंत्र बोलने का समय दिन का और रात्रि का बताया, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद, तो ब्रह्म मुहूर्त
और मंत्र के बारे में कुछ बताइए, जो रिलेशन उनका है। तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय के पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें मंत्र करने से इसमें सारे मंत्र कर कितना सकते हैं। फायदा होता है, क्या होता ब्रह्म है? ब्रह्म मुहूर्त में तो चैतन्य भाई सारे मंत्र करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त ही उसके लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई भी मंत्र, ऐसा नहीं है कि ये खराब मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ही है कि वो आपको अहम ब्रह्मास्मि बना देता है। तो कोई भी मंत्र करो, आप उसके साथ लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हो, तभी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन 100% एक्टिवेट रहता है। उस समय में आप जो भी मंत्र करते हैं, उसकी असीम शक्ति आपके भीतर समावेश होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई भी मंत्र करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा ओके है सर, कि थैंक यू। लॉजिकल ब्रेन सो जाता है और सबकॉन्शियस ब्रेन कंप्लीटली अवेक रहता है। तो वो समय में आप जो भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, वो आपके लिए 100% फायदेमंद ही रहता है। ऐसा है। तो बाकी सूर्य उदय के बाद तो आप कोई भी सात्विक मंत्र लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गायत्री मंत्र करो, सरस्वती मंत्र करो, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक हमेशा सात्विक देवी देवताओं के मंत्र कर सकते हो। ऐसा है। बोलिए और कुछ, ओके सर, थैंक यू। किसी को और कुछ पूछना है? हाँ बोलिए नम्रता जी। कल्पेश जी, जैसे वो हनुमान चालीसा रहता है, अगर हम मतलब बेसिकली हनुमान चालीसा अगर 7 बार पढ़ते हैं और हर एक बार पढ़ने के बाद में कुछ ऐसे पानी रखे सामने, तो उसमें फूंक मारे, तो वो वर्क करता है एक्चुअली? हाँ Yes. तो 100% काम करता है। उसके ऊपर मैं रखूंगा एक दिन कि हनुमान ओके। चालीसा कैसे की जाती है साधना, ताकि आपके घर में बड़े से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इशू ना करे। उसके लिए कैसे चीज़ें रखते हैं, जैसे हनुमान चालीसा करते वक्त आप अपने लोगों का धागा, ये थर्ड आई से लेकर पैर के, लेफ्ट पैर के अंगूठे तक सीधा खड़ा रहकर धागा भी बना सकते हैं। धागे को भी अच्छा। सिद्ध कर सकते हैं, पानी को सिद्ध कर सकते हैं, कुछ खील खील बोलते हैं वो सिद्ध कर सकते हैं, या नींबू सिद्ध कर सकते हैं, उसको घर के बाहर टांग सकते हैं, या बच्चों को धागा पहना सकते हैं, या पानी छिड़क सकते हैं, या अपने पानी मटके में भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप मंत्र करते हैं, वो मंत्र करने का फूक आप ऐसे चीजों में करके फिर उसको आप अपने घर में मर्ज कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों का उसका श्रेय मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, कर सकते हैं। ओके, हाँ। ठीक है। दूसरा ऐसा है कि जब भी आप भगवान का जाप करते हैं और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं साथ में, मान लीजिए मैंने किया ओम गम गणपते नमः या ओम गम गणपते नमः, और मैं अच्छे अच्छे भाव कर रहा हूँ कि भगवान गणपति के आशीर्वाद से मेरा कार्य अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई त्रास नहीं है, अच्छे से मुझे मेरे जितना महीने का चाहिए उतना मिल रहा है। अब ये करते वक्त अगर मैं एक इलायची अपने लेफ्ट वाले दांत, अपना लेफ्ट साइड का पोर्शन, बॉडी का लेफ्ट साइड का पोर्शन, उधर दांत, दो दांत के बीच में दबाऊं, और ये बुद्धि दांत बोलते हैं अपन, पीछे का जो बोलते हैं ना अपना दाढ़ दाढ़ बोलते हैं, पीछे का एकदम, जिसको बुद्धि दांत बोलते हैं, उधर दबाएं, उसको सिर्फ दबाएं, और दबाकर आप नॉर्मल गणपति का जाप करें, और उसमें आप कुछ अगर अच्छा चीज सोचे, तो आपके मैनिफेस्ट का रिजल्ट जल्द से जल्द पूरा होता है। हो सकता है एक दिन में भी पूरा होता है, ये सीक्रेट है। और अगर आप किसी को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर कोई कार्य को आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर आप किसी के लिए आकर्षण बनना चाहते हैं, तो भी काम करता है। वापस बोलता हूं, कार्य को आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना, मैनिफेस्ट को आकर्षित करना, या खुद को किसी के प्रति आकर्षित करवाना, तब ये काम करता है टोटका। तो ये इलायची लेफ्ट साइड के दाढ़ में दबाकर फिर मंत्र करना, कभी ट्राई करके देखना, बहुत जबरदस्त काम करता है। मतलब कोई भी मंत्र कर सकते हैं ना? कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्रोक्त सात्विक जो भी करना है, खाली एक इलायची दबा के एक बार बहुत अच्छे भाव से करके देखना, और बाद में खा लेने का, वो इलायची फेंकने का नहीं, उसको चबा के गल्प कर लेने का। बहुत तगड़ा काम करता है, बहुत तगड़ा काम।
सुपर्ब। ठीक है, और अभी एक टोटका, अगर किसी को समझो पैसे की बहुत जरूरत है, मान लीजिए, थोड़ा करके देखना, मुझे फीडबैक देना आप लोग, ठीक है। अभी 500 रुपए का नोट लेना आपको और अपने को तो नोट ही आएगा भाई, या तो चेक आएगा। अभी चेक तो देने वाला कोई हो तो आप सोच सकते हैं, वो देने वाला हो तो ठीक है, नहीं देने वाला तो 500 रुपए का नोट। 500 रुपए की नोट को अपने क्राउन पर थोड़ा रब करना, उसको क्राउन पे रब करना, उसको सामने रखना, ठीक है। उस नोट पे थोड़ा सा इलायची 7 टाइम्स घुमाना है क्लॉकवाइज, इलायची का दाना 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है, और इलायची को बोलना है कि ये जो नोट है ना, ये मेरे लाइफ में अट्रैक्ट हो, ये जो नोट है, ये करेंसी मेरे लाइफ में इतना अट्रैक्ट हो कि मुझे हर दिन में इसकी इतनी करेंसी मिले, यानी कि दिन में मुझे ऐसे 10 पत्ते, 8 पत्ते, 20 पत्ते, आपको कितने पत्ते चाहिए वो अट्रैक्ट हो, ऐसा बोलना। मतलब कितने रुपए होंगे आपको, उसके डिवाइड बाय 500। समझो 10,000 या दिन में आपको 4,000 की कमाई हो, 5,000 की हो, तो भाई 10 नोट मुझे 500 के मिले 5,000 के साथ, तो ये 10 नोट मुझे दिन के आने चाहिए, 10 नोट मुझे किसी अच्छे मार्ग से मिल रहे हैं, ऐसा सोच के फिर उस इलायची को चबाने का। और इलायची को जब चबाते हैं तो लक्ष्मी का कोई भी आप मंत्र कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्मी का मंत्र कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का। और चबाते चबाते कल्पना करो कि मुंबई क्षेत्र से या भारत क्षेत्र से आपको काम आता है, और ये नोट आपको दिन में 10 नोटें मिल रही हैं, जो कि 5,000 रुपया खाते में आ रहा है। ऐसा कल्पना करना, 100% आपको नोट ऑफ करेंसी आएगा। समझ में आया टोटका? 500 रुपए का नोट लेना है, उस पे इलायची 7 बार घुमाना है, कल्पना करना है कि मुंबई से या भारत से, ये क्षेत्र से आपको किसी अच्छे मार्ग से ये कार्य मिल रहा है, और उससे ये 500 की 10 नोटें मिली, बरोबर। ये करने के बाद फिर इलायची को खाना है, और लक्ष्मी का मंत्र वो बोलते बोलते आपको कल्पना करना है कि आपको ये किसी अच्छे मार्ग से ये काम आ रहा है। ऐसा 7 दिन करे, 8वें दिन के बाद काम चालू हो जाएगा। और ये इलायची भी खा लेनी है हमको खानी है करने के इलायची, बाद? खानी है इलायची, खाएंगे तो ही वो अच्छा। इलायची आपकी पीनियल ग्लैंड को ट्रिगर करेगा और आपके अंदर की डीएनए को चेंज करेगा, ओके। ठीक है। और कल्पेश जी, जैसे आपने वो मंत्र का बोला, मंत्र के टाइम पे भी अपने को इलायची ऐसे रखना है और मंत्र बोलना है, तो उस टाइम पे मतलब हम अपनी हेल्थ को लेके भी सोच सकते हैं? किसी भी चीज को लेके, कोई भी हेल्थ अच्छा। हो, वेल्थ हो, या आपके पढ़ाई के लिए है, बच्चों के लिए है, उनको भी ऐसा करवा सकते हैं, उनके बच्चों के लिए भी अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो ये अपना आज का इतना नॉलेज हो गया, एक एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। नहीं, बच्चों के पढ़ाई के लिए सोच के हम वो इलायची खा रहे हैं तो भी बच्चों को उसका असर आप नहीं, फर्क बच्चों को पड़ता खिलाने है। तो आप होशियार हो। तो हम अगर बच्चे लोग इलायची चबाते नहीं है, मगर अगर उनको सब्जी या रोटी में किसी में मिक्स करके दे या आप दूध कर में सकते मिक्स हैं। करके तो दे सकते हैं। ये इन्होंने एक अच्छा सवाल किया, अगर ऐसे बच्चे लोग इलायची नहीं खाते हैं तो क्या करें? तो सबसे बेस्ट है, इलायची के छिलके खोल दो, इलायची के जो दाने हैं उसी को आप ऐसा पकड़ना, ऐसा हिरण मुद्रिका, ठीक है, इसमें पकड़ना, और बाद में आप वो इलायची में सरस्वती के मंत्र बोल दो, 11 बार सरस्वती के मंत्र बोल दो, और उस मंत्र को बोलते बोलते भाव करो कि मेरा ये बच्चा है, और ये जैसे मैं उसको खिलाती हूँ उसकी याद शक्ति बढ़ रही है, वो पढ़ाई में स्थिर हो गया है, पढ़ने बैठता है, और जो पढ़ता है वो याद रहता है। वैसा करके भी अगर आप उसको खाने में डाल के मिक्स करके खिला दो तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में जाना चाहिए बस। ओके, रोटी सब्जी किसी में मिक्स करके, किसी में भी दूध मिक्स करके मिक्स कर यस यस यस। चाय वाय में चलता है वो सब? चाय में नहीं, चाय में चाय नहीं, में नहीं, चाय में तो खत्म हो जाएगा उसका असर, चाय नहीं, क्या? उसको रोटी दूध वगैरह चलता है। दूध में चलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपके टोटके हो गए सब आज के, और माला करने का तरीका। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ये एक नया ज्ञान, ठीक है।
चलिए, तो किसी को कुछ सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मेगा बहन। गुड नाइट। थैंक यू सर। मेगा बेन ऑलरेडी झूल रही है। मेरा टाइम ऑफ हो गया। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर।